हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज हम लोग बात करेंगे IBPS PO के बारे में। IBPS PO में आप लोगों ने देखा कि लास्ट डेट निकल चुकी है, 26 तारीख लास्ट डेट थी। तो अब बात यह आ रही है कि उसकी तैयारी की, जो लोग ये सोच के बैठे थे जब हम फॉर्म डाल देंगे तब तैयारी करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खासकर मैंने बनाया है, जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि आपको अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा। अगस्त पूरा निकल ही गया, सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी 1 से सवा महीना बचा है आप लोगों के पास, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी करोगे। अब रीजनिंग के लिए मैं बताऊं अगर आपको, तो रीजनिंग में जैसा कि प्री में पता है आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे। इन 35 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे सिटिंग अरेंजमेंट। ये रहेगा आप लोगों का लगभग 10 नंबर का, यानी 2 सिटिंग अरेंजमेंट लगभग आएंगे आप लोगों के, कंफर्म बात है ये, ठीक है। अब बात यह होती है कि कभी अगर 4-4 नंबर के वो आ गए तो 8 नंबर का हो गया, 5-5 नंबर के आ गए 10 नंबर का हो गया, कोई 7 नंबर का आ गया, कोई 3 नंबर का आ गया, 10 नंबर का हो गया। इस तरह से आप लोगों के 8 से 10 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। इसके बाद में बात करूँ अगर मैं आपसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का पजल का। पजल टेस्ट में सब कुछ पजल ही है, ठीक है। अब चाहे वो आपका डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशंस हो गए, सब कुछ आप लोगों का पजल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो पजल मैं मान के चलता हूँ लगभग 15 से 17 नंबर का आप लोगों का पजल मान लीजिए आप। 2 या 3 या 4 पजल आप लोगों की कंफर्म आएंगी ही आएंगी, ठीक है। हाँ, अगर पजल छोटी है तो वो 2 या 3 नंबर की हो सकती है, बड़ी है तो फिर वो 5 नंबर की होगी। लेकिन हाँ, काउंटिंग उसकी हमारी कम से कम 4 रहेगी, यानी कुल मिलाकर 4 पजल रहेंगे। अब ये डिपेंड करेगा 4 में 2 छोटी आ जाती हैं, 2 बड़ी आ जाती हैं, या 3 बड़ी आ जाती हैं, 1 छोटी पजल आ जाती है, तो ये डिपेंड करेगा आप लोगों का एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। लगभग 4 पजल आएंगी। इसके बाद मैं बात करूँ आपसे स्लॉगिज्म, 3 से 5 नंबर का रहेगा। इनइक्वालिटीज़ भी 3 से 5 नंबर की रहेगी जहाँ तक है। इसके बाद में आती है बात कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग और डिकोडिंग भी आप लोगों का 3 से 5 नंबर का आ सकता है। इसके बाद अगर डेटा सफिशिएंसी आया तो कभी हो सकता है स्लॉग हटा दिया जाए, कभी कोडिंग डिकोडिंग हटा दिया जाए, इस तरह से। अच्छा, पहले के एग्ज़ाम्स में क्या रहता है, अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं तो क्या होता था कि जैसे 4 दिन एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए 10 और 11 को एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का 17 और 18 तारीख को, ठीक है। अब 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा, एक 8 बजे से, दूसरा 10 बजे से, फिर 12 बजे से, फिर 2 बजे से। ये मैं एक मान के चल रहा हूँ। ऐसा ही 11 तारीख को भी 8, 10, 12 और 2 बजे से एग्ज़ाम की मीटिंग है। 17 तारीख को भी ऐसा ही है, और 18 तारीख को भी ऐसा ही है। तो बाबू पहले क्या होता था कि 10 तारीख को 8 बजे वाली मीटिंग में जैसा पेपर आता था, यानी जो सेक्शन आते थे और जितने नंबर के आते थे, वैसा ही हर बार होता था, ठीक है। फिर से सुनो, 10 तारीख को 8 बजे वाली मीटिंग में जैसा पेपर आता था, मान लीजिए 10 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट आया, 15 नंबर का पजल आया, 5 नंबर का स्लॉग है, 5 नंबर का इनइक्वालिटीज़ है, 2 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग है, तो हमेशा हर एक पाली में, हर एक दिन में यही एग्ज़ाम यही रहेगा, ठीक है। जिससे फ़ायदा क्या हो जाता था कि 10 तारीख को जिन लोगों ने पेपर दिया, उन लोगों के एनालिसिस 17 और 18 तारीख को जिन लोगों का पेपर है वो लोग देख लेते थे, और वो लोग एक हफ्ते में प्रिपेयर हो जाते थे कि हमें ये करना है और इस तरह से हमारा पेपर आएगा, ठीक है। एक आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 10 तारीख को 8 बजे वाली मीटिंग में जैसा पेपर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है वैसा ही और कहीं आए, ठीक है। मतलब
10 तारीख को 8 बजे अगर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लॉग, इनइक्वालिटीज और कोडिंग डिकोडिंग आया तो हो सकता है 10 तारीख को 10 बजे वाली मीटिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लॉग्स को हटा दिया जाए, इनइक्वालिटीज को हटा दिया जाए, उसकी जगह पर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ले लिया जाए और कोडिंग डिकोडिंग को हटाकर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डाल दिए जाए। हो सकता है 11 तारीख को 12 बजे वाली मीटिंग में सिटिंग अरेंजमेंट को कम कर दिया जाए, पजल को बढ़ा दिया जाए, स्लॉग को ले लिया जाए, इनइक्वालिटीज़ को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर मशीन इनपुट डाल दिया जाए, कोडिंग डिकोडिंग को हटाकर उसकी जगह पर आप लोगों का लॉजिकल के 2 क्वेश्चंस डाल दिए जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब आपको हर एक चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने बताया है इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मशीन इनपुट के आने की संभावना सबसे कम है। प्री के एग्ज़ाम में मशीन इनपुट आप लोगों का रखा जाता है मेंस के लिए, लेकिन हाँ इन चैप्टर्स के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ तैयार करनी है। और हाँ एक बात और, प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो लेवल बहुत हाई भी नहीं होगा और बहुत लो भी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा आप लोगों का। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपका लेवल बहुत अच्छा चाहिए होगा, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए अच्छी तरह से और हर एक चैप्टर, किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी पाली में क्या आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग पजल के 1-2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर आगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा। अमंगस्ट 5 डॉक्टर ABCDE, 5 डॉक्टर हैं हमारे पास। कौन कौन? ABCDE। 4 इंजीनियर्स GHKL एंड 6 टीचर्स MNOPQR। Of these ABGHOPQ are females and rest are males. ABGHOPQ are females, rest are males। यानी ये 3, 2, 5, 2, 7 लोग हमारे मेल हैं, फीमेल हैं और बाकी सारे मेल हैं। अब इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर लाइन, Wherever there is a male doctor, there will be no female teacher। अब मेल डॉक्टर के साथ में फीमेल टीचर को नहीं आना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करके देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो अभी आपके पास और टाइम है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, फिर देखिए आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये कंडीशनल पजल का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग अपने क्वेश्चन से सॉल्व करके देखिएगा। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट लगने वाला है आपको। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वेयर एवर देयर इज़ अ मेल डॉक्टर देयर विल बी नो फीमेल टीचर। मेल डॉक्टर है हमारे पास CDE के साथ में फीमेल टीचर, ये डॉक्टर हैं, ये हैं इंजीनियर्स एंड ये हैं टीचर्स। ठीक है, हाँ, तो मेल डॉक्टर के साथ में फीमेल टीचर नहीं आना चाहिए। मेल डॉक्टर CDE, फीमेल टीचर हमारे पास OPQ, यानी CDE के साथ में OPQ नहीं आना चाहिए। ओके, फिर लिखा है वेयर एवर देयर इज़ अ मेल इंजीनियर देयर विल बी नो फीमेल डॉक्टर। मेल इंजीनियर है हमारे पास KL के साथ में फीमेल डॉक्टर AB हैं, तो KL के साथ में AB नहीं आना चाहिए। बात ख़त्म। ठीक है, फिर इसके बाद में है देयर शैल नॉट मोर देन 2 मेल टीचर्स इन एनी टीम, यानी 2 मेल टीचर से ज़्यादा किसी भी टीम में नहीं होनी चाहिए। मेल टीचर है हमारे पास MNR, तो कहीं भी MNR तीनों साथ में नहीं आएंगे, या तो MN आएगा या तो NR आएगा या तो MR आएगा, कभी भी ये साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, इतना बन गया और कुछ नहीं बना बस। अब देखो पहले लाइन लिखी हो, इफ़ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स 3 फीमेल टीचर्स एंड 2 इंजीनियर्स, यानी अगर टीम में 2 डॉक्टर हों, 3 फीमेल टीचर हों और 2 इंजीनियर हों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ टीम। अब आप लोग बार बार देख रहे होगे कि कौन कौन क्या क्या बन सकता है। बार बार आपने यहाँ पर पढ़ा, फिर आप लोग यहाँ देख रहे होगे, फिर यहाँ पढ़ रहे होगे, फिर यहाँ देख रहे होगे। जब यहाँ से पढ़कर यहाँ पर आ रहे होगे तो भूल जा रहे होगे हम पढ़ के क्या आए थे, किसके साथ में कौन नहीं आना चाहिए, कौन किसके साथ में आ सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन मिला रहे होगे। आपको ऐसा नहीं करना है।
यहाँ पर देखो मैंने तीनों कंडीशन बना ली हैं, इसके साथ में ये नहीं आएगा, इसके साथ में ये नहीं आएगा, ये तीनों साथ में नहीं आएंगे। अब ये भाड़ में जाए, डॉक्टर इंजीनियर टीचर जो भी हो भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। अब मुझे पहला ऑप्शन देखना है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ टीम, यानी पॉसिबल टीम हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो CDE के साथ में OPQ नहीं आएगा, KL के साथ में AB नहीं आएगा, MNR तीनों साथ में नहीं आएगा। अब देखो पहला ऑप्शन है, इसमें AB है, OPQ है और GH है। AB है तो KL नहीं होना चाहिए, नहीं है। OPQ है तो CDE नहीं होना चाहिए, नहीं है। GH है, ठीक है। यानी यहाँ पर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर होने की बहुत गहरी संभावना है। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही आंसर होगा, अभी मेरे पास 4 ऑप्शन और बचे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके होने की बहुत गहरी संभावना है, ठीक है। तो होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा हमने CDE, CD, KL, OPQ। तो अभी तो हमें पता था कि CDE, KL और OPQ, अरे CD के साथ में OPQ तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में CD के साथ में OPQ दे रखा है, तो यानी ये वाला आंसर तो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरे में भी देखो CD के साथ में OPQ दे रखा है, ये भी नहीं होगा। चौथे में भी देखो DE के साथ में OPQ दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा कट गया। अब पाँचवा आंसर है हमारा नन ऑफ दीज। तो पाँचवा जब नन ऑफ दीज है तो हम लोग पहला वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें कुछ और गड़बड़ तो नहीं दे रखा है। अगर नन ऑफ दीज ना होता तो हमारा सीधे सीधे पहला आंसर हो जाता, हमें कुछ नहीं चेक करना था। लेकिन अब यहाँ पर नन ऑफ दीज दे रखा है, तो हो सकता है पहले वाले में कुछ और गड़बड़ कर दिया गया हो, जिससे कि हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाए। अब मुझे पता है कि आंसर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा था कि 2 डॉक्टर्स होने चाहिए, 2 डॉक्टर हमारे पास ABCDE, हाँ AB है, बिल्कुल सही बात। फिर इसका फीमेल टीचर होनी चाहिए, फीमेल टीचर हमारे पास OPQ है, हाँ बिल्कुल सही बात। फिर इसके बाद में 2 इंजीनियर होने चाहिए, इंजीनियर GH है, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास जो कंडीशंस बोली गई थी वो सारी की सारी हो रही हैं, इनमें से कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर भी नहीं रही है, तो यानी पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा वाला देखो, इफ़ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स 1 इंजीनियर एंड 4 टीचर्स, कोई मतलब नहीं, मुझे लिखा हुआ है ऑल द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट दिस टीम, यानी यहाँ पर आप लोगों का आंसर वो होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन से नहीं होगी, जहाँ पर ये कंडीशंस गलत हो रही हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसमें कंडीशन गलत हो रही हैं। पहले वाले में ABGMNOP, ABG से तो कोई मतलब नहीं है, MNOP, ठीक है। यानी AB है तो KL नहीं है, OP है तो CDE नहीं है, यानी ये वाली पॉसिबल है। दूसरे में देखो AB है तो KL नहीं है, OPQ है तो CDE नहीं है, और MNR तीनों साथ में भी नहीं, दूसरा वाला भी पॉसिबल है। ABHMOPR, ठीक है, AB है तो KL नहीं है, OP है तो CDE नहीं है, ये भी पॉसिबल है। चौथे में देखो ABKNRPQ, AB है तो KL, अरे यहाँ पर तो K दे रखा है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन। यानी आपसे पूछा गया था ऑल द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट, यानी इनमें इनके अलावा कौन सी टीम पॉसिबल है, सॉरी ये जो पॉसिबल है इनके अलावा कौन सी टीम पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया था। तो हमारा 4th वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि AB के साथ में KL नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर AB के साथ में बाबू KL दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 4th वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले में भी 2 डॉक्टर्स 3 फीमेल टीचर्स 2 इंजीनियर्स, देन ऑल द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट, यानी इसके अलावा। तो फिर वही ये कोई ना कोई कंडीशन गलत होनी चाहिए। ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो AB के साथ में KL दिख रहा है, एकदम से आपकी नज़र वहीं पर पड़ जाएगी, ठीक है। तो AB के साथ में KL नहीं होना चाहिए, AB के साथ में KL दे रखा है इस वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मज़ा आया, समझ में आया आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपका कुछ नहीं बना था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते गए आप लोगों की कहानी बनती गई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए लिखा हुआ है 8 पर्सन है ABCWVUZT लाइक्स डिफरेंट कार होंडा माजदा फोर्ड स्विफ्ट कैडलिक बेंटली ऑडी एंड वॉल्वो but not necessary in the same order. Each person works in same bank but in different posts on the basis of experience, namely financial advisor, office assistant, company secretary, manager, vice president, president, chairman and managing director in the same order. In the same order, ध्यान रखिएगा. Please note each person has been allotted to a department as per increasing order of the experience, with the one in financial advisor being the least experienced while the one in managing director being the most experienced. ठीक है, तो यानी MD को हमें सबसे ऊपर रखना है और फाइनेंशियल एडवाइज़र को हमें सबसे नीचे रखना है. फाइनेंशियल, हाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ था ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम लोग इसी ऑर्डर में इनको अरेंज कर देते हैं. MD के बाद में आएगा क्या, चेयरमैन आएगा, फिर रहेगा प्रेसिडेंट, फिर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, फिर रहेगा मैनेजर, फिर रहेगा कंपनी सेक्रेटरी, फिर ऑफिस असिस्टेंट, फिर है फाइनेंशियल एडवाइज़र. ओके, एक कॉलम में पर्सन लिख लेंगे और एक कॉलम में कार लिख देंगे. देखते हैं क्या रहता है इसका. पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी या नहीं बनानी पड़ेंगी. ओनली 2 पर्सन हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन बी. ओके, तो यानी 1 2 छोड़कर बी यहाँ कन्फर्म है, सिर्फ 2 ही लोग मोर एक्सपीरियंस है बी से. फिर है वी वर्क्स इन वाइस प्रेसिडेंट. वी जो है वाइस प्रेसिडेंट के सामने आएगा. ओके, जेड इज़ नॉट मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन बट मोर एक्सपीरियंस देन सी. ओके, तो जेड भैया हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन जेड जो है सी से पहले ही कहीं ना कहीं आएगा. फिर लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स कैडलिक इज़ मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स वॉल्वो बट लेस एक्सपीरियंस देन वी. ओके, यानी V के बाद में कैडलिक आएगा एंड इसके बाद में वॉल्वो आएगी. ओके, यानी V फिर कैडलिक और वॉल्वो. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास यहाँ पर. फिर है द वन हु वर्क्स इन कैडलिक who likes Cadillac does not works in company secretary. Cadillac यहाँ पर नहीं आएगी. फिर W is more experienced than the one who like Cadillac but less experienced than the one who likes Mazda. Okay, W, Cadillac और Mazda. फिर इसके बाद में लिखा हुआ है B does not like Honda. A likes Audi and more experienced than C. Okay, ए के साथ में ऑडी आएगी और सी इसके बाद में आएगा. द वन हु लाइक्स होंडा इज़ लेस एक्सपीरियंस देन. इसके बाद में है बोथ सी एंड यू हैव लेस एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स होंडा. यानी होंडा के बाद में ही सी और यू आएंगे कोई ना कोई. फिर लिखा हुआ है यू नाइदर लाइक्स कैडलिक नॉर इन लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन. है यू सबसे कम पे नहीं आएगा और कैडलिक भी लाइक नहीं करता है. ओके, फिर लिखा द वन हु लाइक्स फोर्ड डज नॉट वर्क्स इन चेयरमैन. यानी चेयरमैन के सामने यहाँ पर फोर्ड नहीं आएगा. क्लियर है. फिर लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स स्विफ्ट वर्क्स इन ऑफिस असिस्टेंट. यानी स्विफ्ट वाला ऑफिस असिस्टेंट वाले के सामने आएगा. ऑफिस असिस्टेंट के सामने यहाँ पर आएगा स्विफ्ट. क्लियर हो गई इतनी बात. इसके बाद में स्विफ्ट हो गया. अब क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया. अब जरा अरेंज कर लेते हैं इसको. अब V के बाद में यहाँ पर क्या रहेगा. V के बाद में कैडलिक और वॉल्वो था, तो V के बाद में कैडलिक यहाँ आ सकता है. ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर कैडलिक यहाँ आया तो वॉल्वो नहीं आ पाएगा. तो कैड यहाँ पर कन्फर्म.
इसके बाद में वॉल्व यहाँ भी आ सकता है और वॉल्व यहाँ भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं अभी नहीं बना रहा हूँ कहीं भी, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। इसके अलावा और देखते हैं कुछ। अब जो कैटलिक से पहले W आना है और माजदा आना है। कैटलिक से पहले W ना यहाँ आ पाएगा ना यहाँ आ पाएगा, W यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर W यहाँ आया तो उसके ऊपर माजदा कहाँ जाएगा भाई, कार भी तो एक ना एक चाहिए हमको, तो W यहाँ पर और माजदा यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमने बना लिया और ये भी हमने बना लिया। इसके बाद में अब अरेंज करना है। अब देखो C से पहले Z भी चाहिए और A भी चाहिए और Z भी चाहिए। भाई C से पहले Z भी आना है और C से पहले ही हमारा A भी आना है, दोनों हैं। अब क्या किया जाए यहाँ पर, अब C को हम कहाँ रखें, यहाँ तो हम रख नहीं सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि दो जगह चाहिए। C को अगर मैंने यहाँ रखा तो A और Z यहाँ आ सकता है। अब लेकिन A के सामने ऑडी लिखा हुआ है, A ऑडी लाइक करता है, तो इसका मतलब ये हो गया A को मैं ना यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि सामने जगह खाली नहीं है और ना ही यहाँ पर रख सकता हूँ क्योंकि सामने जगह खाली नहीं है। तो इसका मतलब C हमारा यहाँ से भी ख़त्म हो गया। C को मैं यहाँ रखता हूँ तो A यहाँ आ सकता है, यहाँ, हाँ ठीक है, C को यहाँ रखूँगा तब भी A यहाँ आएगा। अब देखो C को चाहे यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, A के लिए जगह तो ये कन्फर्म हो गई ना, क्योंकि A के सामने ऑडी आना है। C को मैं इन दोनों जगह पर रख नहीं सकता, यहाँ पर रखता हूँ तब भी नहीं आ पाएगा, A और ऑडी साथ में। यहाँ पर रखता हूँ तब भी A और ऑडी यहीं पर आएगा और यहाँ पर रखता हूँ C को तब भी A और ऑडी यहीं पर आएगा। तो कन्फर्म हो गया A और ऑडी, ये बात तो कन्फर्म हो गई। अब C के लिए या तो ये जगह है या तो ये जगह है, ठीक है। Z के लिए इन दोनों जगह में से कोई ना कोई आ जाएगा। अब अभी मैंने देखा था कि Z सबसे ऊपर नहीं आएगा, ये तो कहाँ से बढ़ा दिया हमने। अब देखो A हो गया, Z यहाँ पर आ नहीं सकता है, Z यहाँ पर आएगा नहीं तो कंफर्म हो गया, Z यहाँ पर कंफर्म है। इसके बाद में U neither likes कैटलिक नॉर इन लिस्ट, हाँ तो U यहाँ पर नहीं आ सकता तो U आ जाएगा हमारा कंफर्म है यहाँ पर। C यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक पर्सन बचा हमारा, T यहाँ आ जाए क्योंकि U लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन था नहीं, एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ पर मना कर रखा है तो U यहाँ कंफर्म और C यहाँ कंफर्म। इसके बाद में अब हमें बचा है कार और अरेंज करना। तो कार, हाँ कैटलिक के बाद में वॉल्वो आनी थी, कैटलिक यहाँ ये दोनों कार हो चुकी हैं तो यहाँ पर वॉल्वो आ जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद में देखो फोर्ड यहाँ आएगा नहीं, फोर्ड इन दोनों जगह पर कहीं ना कहीं आएगा। इसके बाद में होंडा के बाद में कहीं ना कहीं C और V है, तो ठीक है C और V, तो होंडा हमारा इन दोनों जगह पर कहीं ना कहीं आएगा। एक लाइन और लिखी हुई थी यहाँ पर, अभी मैंने पढ़ा था कहीं पर, द वन हु लाइक्स होंडा इज़ लेस एक्सपीरियंस दैन W, यानी जो होंडा लाइक करता है W से कम एक्सपीरियंस बंदा है। तो W के बाद में यहाँ पर होंडा आएगा और होंडा जो है हमारा V से पहले है, तो इसका मतलब V से पहले W के बाद में होंडा यहाँ कंफर्म हो जाएगा। फोर्ड यहाँ आए नहीं तो फोर्ड यहाँ आ जाएगा। एक कार बची बेंटले यहाँ आ जाएगी। इस तरह से सारी कार हो गई और सारे पर्सन हो गए। तो आप लोगों को पता लग गया किस तरह से आपको अरेंज करना है। अगर यहाँ पर आप लोग पर्सन अरेंज करने बैठ जाते तो कुछ नहीं बन पाता, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता, क्योंकि लेस एक्सपीरियंस है, मोर एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। 8 किताबें हैं, PQRST UVW हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस, 250, 451, 571 वगैरह वगैरह, और अलग अलग इनके नाम हैं। कोई कंप्यूटर की है, कोई रीजनिंग की है, कोई मैथ की है। क्या चीज़ दिमाग में आई, क्या फिक्स किया जाए, PQRST? नहीं, क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो लिखा हुआ ये इससे ज़्यादा पेज नंबर की है, ये इससे कम पेज नंबर की है। सबसे पहली बात जो दिमाग में आई आप लोगों की कि PQRST फिक्स कर लें, बिल्कुल सही बात है, नाम फिक्स कर लें, ये बात बिल्कुल आप लोगों की सही है। दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए था, क्योंकि पेज नंबर है, बुक्स हैं, उसके नाम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स करेंगे। ये सिक्वेंशियल पजल का एग्जाम्पल है आप लोगों का, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आप लोग फिक्स करेंगे पेज नंबर को। क्वेश्चन का नेचर देखकर आपको समझ में आना चाहिए, एक दो लाइन पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, करना क्या है हमें। क्लियर है बात? सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतने बार बता दिया आप लोगों को पेज नंबर फिक्स करना है। इसको कीजिए आप लोग खुद से, वीडियो को पॉज करके एक बार कीजिए ज़रा।
चलिए देखिए, पेज नंबर है 250451। तो हम लोग बड़े से छोटे क्रम में चलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है पेज नंबर 598, इसके बाद में है 571, फिर है 484, फिर है 451, फिर है 340, फिर है 315, फिर है 1 2 3 4 5 6, फिर है 280 और फिर है हमारे पास 250। एक कॉलम में हम लोग पेज नंबर लिख लेंगे और एक कॉलम में बुक्स लिख लेते हैं। सॉरी, पेज नंबर तो हमने फिक्स कर ही लिए। एक कॉलम में PQRST नाम और एक कॉलम में इनके सब्जेक्ट की बुक है ये, ठीक है। देखते हैं, लिखा हुआ है यू हैज़ मोर पेजेस टू बुक R and Q बट लेस पेजेस देन V and W। ओके, यू मोर पेजेस देन R and Q, तो R और Q नीचे आएगा और V और W ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। द बुक विच इज हाइएस्ट नंबर ऑफ पेजेस बिलोंग टू रीजनिंग, हाइएस्ट नंबर बुक रीजनिंग और लोएस्ट नंबर बुक है हमारी कंप्यूटर की। ओके, फिर लिखा हुआ एस इज़ द बुक ऑफ इंग्लिश डज नॉट हैव सेकेंड लोएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेजेस। ओके, एस के सामने इंग्लिश आएगा और ना ही एस यहाँ पर आएगी और एस ना ही यहाँ पर आएगी। फिर लिखा हुआ है एस हैज़ मोर पेजेस टू पी बट लेस पेजेस दैन टी, एस हैज़ मोर पेजेस टू पी बट लेस पेजेस टू टी, यानी कुछ इस तरह से इनका सीक्वेंस रहेगा। आर इज़ द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, R is the book of economics has less pages than 340, 340 से कम है तो यानी R यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी। दो पॉसिबिलिटी हैं R के लिए, एक ये। फिर लिखा हुआ है Q is the book of science has more pages than P but less pages than 451। ठीक है, Q is the book of science has more pages than P, यानी P से पहले कहीं ना कहीं Q रहेगा और Q इज़ द बुक ऑफ साइंस मोर पेज बट लेस पेज 451, यानी इससे कम ही, यानी Q के लिए 1 2 और 3 पॉसिबिलिटीज़ है। फिर लिखा हुआ है T इज़ नॉट द बुक ऑफ हिंदी एंड हैव लेस पेजेस देन U। ठीक है, हैव लेस पेजेस देन U। मैथ बुक है मोर पेजेस विद रिस्पेक्ट टू हिंदी। ठीक है, एस एंड वी डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे इन दोनों जगह पर तो वैसे भी नहीं आ रहा था। एस और वी इवन नंबर के सामने नहीं आएंगे, तो एस और वी हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं। एस और वी ना ही यहाँ आ सकते हैं, एस और वी यहाँ आ सकते हैं। एस और वी यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ एस और वी यहाँ नहीं आ सकते, एस और वी यहाँ नहीं आ सकते। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर अपना बना लिया, लिख लिया, देख लिया। ठीक है, अब कुछ करेक्शन बनाते हैं इसमें कि जिससे कि कुछ कहानी हमारी बन पाए। यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग और कंप्यूटर के अलावा और कुछ भी नहीं बन पाया, बाकी ये सारे नेगेटिव हैं। अब देखो यू टी टी एस पी यू वी डब्ल्यू कुछ इस तरह से ये सब लिखा हुआ है, तो पहले इसको एक रो में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कोई ना कोई लिंक मिल पाए, क्योंकि हम लोग एक एक करके टुकड़ों में अगर उठा उठा के रख के देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी हमें। ठीक है, तो हमें देखते हैं यू के बाद में टी लिखा हुआ है, तो यू के बाद में टी आएगा, टी के बाद में क्या है एस है, कहीं ना कहीं आएगा। एस के बाद में क्या है पी है। यू से पहले देखो वी या डब्ल्यू में से कोई ना कोई है, तो यू से पहले यहाँ पर वी या डब्ल्यू में से कोई ना कोई आएगा। इसके बाद में यू के बाद में आर और क्यू में से कोई ना कोई है, यानी टी एस पी नीचे ही आर या क्यू में से कोई ना कोई आएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया। अब यू से ऊपर 2 जगह खाली चाहिए हमको, नीचे 1 2 3 4 5 जगह खाली चाहिए। कन्फर्म, यू को हमने बेस मान लिया, यू से कनेक्शन बनाया हमने टी का, फिर टी से बाद में एस और पी था, फिर यू से पहले यू और डब्ल्यू था, फिर क्यू और पी था।
तो अभी मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर सेट आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है यू से पहले 2 बंदे आएंगे कोई ना कोई, और नीचे 5 बंदे आएंगे। ये बात कंफर्म हो गई। यू की पोजीशन ऊपर से 3rd नंबर पे होगी, ये श्योर है यहाँ पर हमको, ठीक है। इसके बाद वी और डब्ल्यू में से कोई ना कोई यहीं पर आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 पूरे सेट हो चुके हैं। तो एस और वी यहाँ नहीं आ सकते, तो वी यहाँ आ जाएगा कन्फर्म, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? मैंने ये डायरेक्ट कैसे बना लिया भाई, जितना अभी टुकड़ों में था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिखा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये इससे ज़्यादा पेजेस का है, ये कम पेजेस का है, सब कुछ लिखा। फिर उसके बाद में मैंने इसको ही कनेक्ट किया। फिर से एक बार देखो, यूज़ के बाद में टी था, टी के बाद में एस था, फिर पी था। मुझे नहीं पता कि तुरंत बाद में है या गैपिंग करके है, लेकिन मुझे इतना पता है टी के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, बाद में ही कहीं ना कहीं पी आएगा। तो मैंने क्या काम किया, यू के बाद में कहीं ना कहीं टी लिखा, फिर ऐसा आएगा, फिर पी आएगा। यू के बाद में ही आर और क्यू था, मैंने आर और क्यू को देखो यहाँ लिखा, ना ही मैंने एस और पी के नीचे लिखा है, ना ही ऊपर लिखा है, मैंने यू के नीचे लिखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यू के बाद में ये 5 आएंगे, यू से पहले फिर हमारे पास बचा क्या, वी और डब्ल्यू बचा, तो वी और डब्ल्यू को यहाँ सेट कर दिया हमने। यू के बाद अभी मुझे नहीं पता टी एस पी आर क्यू में से कौन कहाँ आएगा, ये मुझे नहीं पता। अब मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या करूँ। अब देखो एस से पहले टी तो आना ही आना, ये बात तो श्योर है भाई, एस से पहले यहाँ पर टी आना ही आना, ये बात तो कन्फर्म है ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के देख भी सकते हैं आप लोग। अब एस के लिए हमारे पास ये जगह खत्म, ये जगह खत्म, ये जगह खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऐसा भी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ऐसा अगर यहाँ आए तो अब टी कहाँ आ पाएगा, टी आ ही नहीं सकता है, तो ऐसा आएगा यहाँ पर। टी इन दोनों जगह पर कहाँ आएगा मुझे नहीं पता। अभी आर और क्यू बीच में भी आ सकता है, मुझे अभी नहीं पता है। जो कन्फर्म है वही लिख रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद में अब एस यहाँ सेट हो गया। अब क्यू के लिए पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी है, लेकिन आर के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। आर तो यहाँ पर अब आ नहीं सकता क्योंकि एस कन्फर्म हो गया, तो आर यहाँ कन्फर्म है। 2 ही पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, तो आर यहाँ आ नहीं सकता, अब यहाँ पर आ गया। इसके बाद में अब क्यू इन दोनों जगह पर कहीं भी नहीं आ पाएगा, एस और आर सेट हो चुके, तो क्यू यहाँ कन्फर्म हो गया। क्यू के बाद में क्या आना था, पी, तो क्यू के बाद में अब एक ही जगह बची, पी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में एक पर्सन बचा है यहाँ पर, क्या है वो, टी है, टी है, हाँ टी है। यू के बाद में टी है, अच्छा टी आ गया। अब देखो क्यू के सामने आएगा साइंस, आर के सामने आएगा इकोनॉमिक्स, एस के सामने रहेगा इंग्लिश। अब ये बचे हमारे पास, इसके लिए देखते हैं। लिखा हुआ मैथ बुक है मोर पेजेस विद रिस्पेक्ट टू हिंदी बुक, यानी मैथ की किताब में हिंदी की किताब से ज़्यादा पेज पढ़ने हैं। और लिखा हुआ टी इज़ नॉट द बुक ऑफ हिंदी, यहाँ पर हिंदी नहीं आएगा तो हिंदी कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को अगर मैं यहाँ रखता तो मैथ ऊपर आ नहीं सकता, तो मैथ यहाँ कन्फर्म हो गया। एक किताब बची है हमारे पास, वो कौन सी किताब है, हिस्ट्री। तो इस तरह से हमारे सारे पेज नंबर हो गए, सारी बुक्स हो गई, सब कुछ सेट हो गया, क्लियर हो गई। तरीका समझ में आया कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है हम लोगों को। हर एक क्वेश्चन में अलग अप्रोच लगेगी, आपको बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। रीजनिंग का मतलब ही बाबू यही है कि तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता, कहाँ पर आप जितना अच्छी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा सकते हो, वही आप लोगों को आपका टाइम सेव करवा देगा। नहीं तो अगर लगाने को चाहो तो इसी क्वेश्चन में आप लोग आर के लिए 2 पॉसिबिलिटी बना देते, क्यू के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ बना देते, बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है हमारा। प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी हो गया। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। IBPS PO की तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।